क्या माहौल है इस बार? अरे योगी जी ने क्या कहा जी? माहौल बहुत अच्छा है जी। वो थे भी नहीं अपने कभी। वो एक तरफ से सब वही इसी की वोट देंगे, दुखी है किसान। और गैस सिलेंडर महंगाई इतनी होगी। सारा विकास हुआ है, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार? जी हाँ, वेस्ट यूपी में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसके चलते आज हम आपको कराएंगे रोडवेज बस का सफर। चलते हैं बस के अंदर और करते हैं रोडवेज का सफर। आज हम निकले हैं हापुड़ रोडवेज की बस से और हम जाएंगे गढ़मुक्तेश्वर तक और बस में यात्रियों से करेंगे चुनावी चर्चा। क्या माहौल इस बार उत्तर प्रदेश में है और किसकी बनेगी इस बार सरकार? सर, क्या नाम है आपका? शेर बहादुर। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? माहौल अच्छा है, सड़कें बनी है, विकास हुआ है, लाइट अच्छी आती है, कानून व्यवस्था अच्छी है, तो एक बार फिर योगी सरकार। तो किसकी सरकार चाहेंगे? योगी सरकार। योगी सरकार। अच्छा, क्या विकास कार्य कराई है योगी सरकार ने 5 साल में? सड़कें अच्छी बनी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली अच्छी आती है, काफ़ी विकास हुआ है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बुलंदशहर के। बुलंदशहर के रहने वाले हैं। तो राशन मिल रहा है? हाँ, गाँव में लोगों को काफ़ी मिल रहा है, काफ़ी मिल रहा है। पूरे 1-1.5 साल कोई परेशानी नहीं आई और अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जो दल बदल की राजनीति हो रही है? ये तो चुनावों के समय पार्टियां करती हैं कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से, बाकी फिर भी एक माहौल अच्छा है भाजपा के पक्ष में और एक बार फिर जनता योगी को मौका देगी। योगी की सरकार फिर से बनेगी, इनका मानना है और चुनावी चर्चा हमारी लगातार जारी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद नाम है जी मेरा। अच्छा, क्या माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का अच्छा है जी, बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, बीजेपी का माहौल है। अच्छा, क्या किया योगी जी ने? अरे योगी जी ने क्या कहा जी? सड़क बनवा दी, सारा कुछ दे दिया, राशन फ्री दे रहे हैं, और क्या चाहिए जी? अच्छा, विपक्ष तो कहता है मंदिर की राजनीति करते, मंदिर बनवाते हैं। अरे विपक्ष के ऐसी तैसी, हम तो बीजेपी को वोट दूंगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हमें जी जिला तो ये हमारा हापुड़ ही है, गाँव खेड़ा है जी। अच्छा, खेड़ा पिलखुआ के पास? नहीं जी, सिम्बावली का अच्छा, पास। सिम्बावली के पास वाला खेड़ा है, राजपूत है। अच्छा, हाँ जी। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे आप? क्या माहौल? माहौल बहुत अच्छा है जी बीजेपी का, हम तो बीजेपी के साथ हैं, अब साथ ही रहेंगे। अच्छा, डंडे बड़ंगे शुभ संगरी, बीजेपी के साथ रहेंगे। हाँ तो जी। अखिलेश तो टक्कर देने वाले ऐसे लोग कह रहे हैं। ऐसा कुछ जी, अखिलेश क्या टक्कर देगा? वो अपने ही से मान लीजिए, दूसरे क्या टक्कर देगा? अच्छा, घर परिवार की अंतर कल है उनकी। चाचा, क्या माहौल इस बार? माहौल बीजेपी का माहौल है, बढ़िया माहौल है। सरकार आएगी 100% आएगी, 101% आएगी, 100% 101% आएगी। अच्छा, क्या काम करा दिए योगी जी का? बड़ा गुणगान कर रहे हैं आप। योगी जी ने सारे चारों तरफ देखो कार्य ही कार्य हैं, कहाँ कार्य नहीं कराया। कांग्रेस जितने दिन रही, कांग्रेस ने किसी सड़क में कहीं भी हाथ लगा के देखा हो, किसी गाँव में जाके देखा हो? आज गाँवों में हर जगह पक्की खरंजे हैं, पक्की गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, नल हैं। राशन भी दे रही है सरकार? राशन तो दे ही रही है, इस बार तो नमक भी दे दिया, फ्री दे रही है, राशन भी दे रही है, ऑयल भी दे रही है, सब चीज़ दे रही है गवर्नमेंट। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक का सफर कर रहे हैं बस में आप? मैं यहाँ से दिल्ली से आ रहा हूँ जी। अच्छा, कहाँ जाएंगे? गढ़मुख जाऊँगा, संकराटीला गाँव है मेरा गढ़। संकराटीला, गढ़मुक्तेश्वर। चलिए, देखिए मात्र शक्ति भी बस में है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वंदना शर्मा। अच्छा, किसकी सरकार बनेगी इस बार, क्या सोचती हैं आप? आपकी तो बीजेपी ही होनी चाहिए। बीजेपी आएगी। अच्छा, क्या काम किए महिलाओं के लिए बीजेपी ने? बहुत अच्छा काम करा है, सबके फ्री खाते खुलवाए हैं, खातों में पैसे डाले हैं, महिलाओं को सम्मान मिला है। अच्छा, आपके पैसे आए अकाउंट में? जी कितने रुपए आए थे? जी, 500 रुपये आए थे। 500 रुपए आए। चलिए, मात्र शक्ति हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। अच्छा, क्या सोचते हैं इस बार चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है, किसके पक्ष में? भाई साहब, सारे में भाजपा है। अच्छा, भाजपा ही भाजपा है चारों तरफ? चारों ओर भाजपा है जी। अच्छा, भाजपा में कुछ नेता हैं दल छोड़ गए, दूसरे में पहुंच गए। वो थे भी नहीं अपने कभी। अच्छा, पहले थे भी नहीं अपने।
क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। अच्छा, किसकी सरकार? सरकार में हम तो इसकी राष्ट्रीय लोक दल की वोट देंगे बेटी। अच्छा, आरएलडी। बाबा आरएलडी वाले मिल गए बाबा। सपा से गठबंधन हो गया। तो कहाँ के रहने वाले हैं? छपरोली। छपरोली के रहने वाले हैं। तो वेस्ट में आपके आरएलडी कुछ कर पाएगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी कुछ कर पाएगी? कितनी सीटें ला पाएगी? वोट एक तरफ तक सब वही इसी की वोट देंगे। सब? हाँ, आरएलडी की वोट देंगे। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ हैं आप? अच्छा, क्यों मानते हैं कि इस बार योगी सरकार को टक्कर देगी? दोनों भाई मिलके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक हो गए हैं। हाँ, एक हो गए तभी तो इस महाराज जी को काट देंगे अब की बार। अच्छा, दोबारा नहीं बनाएंगे? नहीं, पहले ही बना कर पछता रही। कोई बात नहीं है, जो अपने उनके विचार हैं इसलिए उनको टिकट दिया गया है यहाँ पे, वो यही बात है और क्या हो सकती है। अच्छा, कितनी सीटें आएंगी इस बार भाजपा की? 300 पार है। 300 पार? हाँ। चलिए भैया, 300 पार। एक आपका क्या नाम है? सुमित सोम। अच्छा, क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ रोडवेज। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में? किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की ही। अच्छा, तो रोजगार वगैरह मिला है क्या? हाँ जी, मिला है रोजगार। मिला है? हाँ जी। अच्छा, क्यों योगी सरकार क्यों एक बार फिर, क्या कारण मानते हैं? बहुत बढ़िया काम करा है उसने। अच्छा, काम किया है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? सरदना। सरदना। हाँ। मेरठ के रहने वाले हो। कहाँ का सफर है रोडवेज से? सिंबावली मिल तक जा रहा हूँ। अच्छा, सिंबावली मिल तक। अच्छा, यहाँ काम करते हो क्या? हाँ जी। अच्छा, बढ़िया रोजगार मिल रहा है? हाँ। राशन भी मिल रहा है? चलिए देखिए, राशन भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। पहुंचे हैं मेरठ की सरधना विधानसभा सीट। ये बहुत ही चर्चित विधानसभा और वीआईपी सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से संगीत सोम पिछले 2 बार से विधायक रहे हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। इस बार बीजेपी ने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया है। वो कई जगहों पर जा रहे हैं। इस समय खेड़ी टप्पा गांव में पहुंचे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हालांकि तमाम जो बंदिशें हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उसका भी पालन किया जा रहा है। मास्क भी लगाए हुए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी कहे जाते हैं, स्टार चुनाव प्रचारक भी माने जाते हैं, कई जगहों पर जाते हैं। हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं संगीत सोम। संगीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। और पहला मेरा यह सवाल है कि कितने ज्यादा आश्वस्त हैं? देखिए, यहाँ कोई फाइट में ही नहीं होता है और आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि यहाँ की जनता एकदम मन बनाए रहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हाँ। और यहाँ विधायक बहुत मैटर नहीं करता, लोगों के दिमाग में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है और हमारा डबल मार्जिन पहले से रहेगा। यहाँ ऐसी जनता का मन है। क्या वजह है? क्या ऐसे आपके पक्ष में मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से आपको वोट मिलने वाला है? देखिए, हमने सरधना विधानसभा में करीब 2000 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 साल में और लोगों को सुरक्षा का एक कवच दिया है कि यहाँ पहले अगर आप जंगल के लिए जाते थे तो भैंसे छिन जाते थे। लोग गांव में अपने आते थे, बाजार से घर आते थे तो बाजार में से उनकी पिटाई शुरू होती थी और रास्ते में पिटाई हो जाती थी। बाजार में बेटियां जाती थी तो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर खराब भाषा का प्रयोग होता था। पिछले 5 साल में कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि इस तरीके की हरकत करे, कोई किसी के साथ लूटपाट करे। हमने सुरक्षा का कवच दिया और विकास यहाँ लोगों को दिया। हमने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी नींव रखी। सरधना में एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाईवेज का हमने जाल बिछाया है यहाँ। बिजली हम 18 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जाट और किसान कितना ज्यादा इस चुनाव में मायने रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस सब का किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, कोई जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हमारे यहाँ किसान, पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस विधानसभा पे आप चल रहे हैं, अभी यहाँ इस गांव में भी जाट हैं, अगर आप पता करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं लोग, और उसका कोई असर नहीं है। ठीक है, वो लोग एक बात भी तो कहते हैं, आपने कभी सोचा कि किसान आंदोलन अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ था तो किसानों पर गोली चलाई गई थी और गोली चला कर किसान आंदोलन वापस लिया गया था। लेकिन आज किसान आंदोलन अगर वापस हुआ है तो प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़ के
और गलती मान के कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई है, तब किसान आंदोलन वापस हुआ है, तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। अखिलेश यादव और जयंत, देखिए जयंत बहुत अच्छे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ठग लिया है जयंत चौधरी जी को। क्योंकि हमारे गांव में कहावत है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा ही है। उन्हें सिंबल तो उनके दे दिए, लेकिन आदमी सब अपने लड़ा दिए। एक भी आदमी जयंत चौधरी जी का उन्होंने नहीं लड़ाया। जो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव जी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया। लोकदल का तो कोई आदमी चुनाव लड़ नहीं रहा। कह रहे हैं कि अखिलेश ने ठग लिया जयंत को। क्या जयंत चौधरी समझ नहीं पाए? वो बेसिकली घिर गए। वो एक साल से भरोसे, देखिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ा लोग भरोसा करते हैं। जयंत चौधरी जी ने अखिलेश यादव पे भरोसा किया और उन्होंने उस भरोसे में उनकी पीठ में चाकू घोंपा है। जो उनका कल्चर भी है, समाजवादी पार्टी का कल्चर यही है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह चौधरी को इसी तरीके से ठगा था। आज जयंत चौधरी के साथ ये काम हुआ है। और आप देखिए पूरी पश्चिम में इसका बहुत मैसेज है कि ये इस तरीके का ठगा गया, इसलिए किसी भी कीमत बाप बेटा की जो जोड़ी है, आप मान रहे हैं कि आरएलडी के दोनों ही नेताओं को, बाप बेटा की जोड़ी को ठगा है? बिल्कुल ठगा है। समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं ने, मुलायम सिंह यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने, दोनों को ठगा है। और इस ठगबंदी का जो गठबंधन उन्होंने किया है, उसका जनता उन्हें जवाब देने जा रही है। ओवैसी कहीं है? देखिए ओवैसी कहीं है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ओवैसी के बारे में एक बात आपको बता दूं। आपके गलत तरीके से फंस गए हैं जरा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने आदमी लड़ाए, मेरे यहाँ भी आदमी लड़ाया। देखते हैं जरा कितनी वोट दिलवाते हैं। और ओवैसी आए वोट मांगने, जरा उनके लिए क्यों नहीं आते वोट मांगने? क्योंकि उनके अंदर डर है कि यहाँ की जनता उन्हें नकारेगी और इन्हें वोट नहीं देगी, इसलिए वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ताल तो ठोक रहे हैं। ताकत है तो सरदना पे आए सरदना पे। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जरा यहाँ आके देखे। पटखनी दे देंगे? पटक नहीं, हमारा नंबर कहां है, हमारे कार्यकर्ता ही दे देंगे। आप कैसी बात करते हैं? कैसी बात कर रहे हैं? ओवैसी जैसे लोगों के लिए हमारी जब कहां तो कार्यकर्ता काफी है उनके लिए तो। अरे आगे बढ़ते हैं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजू के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो भी किया जो उनके उनमें लगभग असंभव प्रतीत होता है। ये हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर, और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर। नमस्कार, कम sit. Now your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Sri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, मलयज शीतलम। सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. नमस्ते जूही, come. How are you? I'm great. आइए बैठिए। बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science? The fact that science has the power to change anything.